नेतृत्व किया और दोस्तों दक्षिणी भारत पर प्रथम आक्रमण देवगिरी पर किया गया। और देवगिरी का इस समय दोस्तों देवगिरी पर यादव वंश का शासन था और यहां पर शासक थे रामचंद्र देव। पूजा परिहार जी, प्राचीन काल में तो अशोक ने अपनाया था, राज्यत्व का सिद्धांत दिया था, और वर्तमान में किसने दिया है? यहां पर देखो, पहले राज्यत्व का सिद्धांत क्या होता था, वैसे मैं आपको अशोक में, बिल्कुल इसको अशोक में पढ़ाने वाला हूं, फिर भी आप समझ लें। पहले क्या हुआ था, इसमें एक लफड़ा था, बिल्कुल बिल्कुल इसमें एक प्रॉब्लम यह थी कि जो ये वाला है इसमें एक जाति विशेष पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्यत्व के सिद्धांत हमेशा ईश्वर की परछाई कहते हैं एक दूसरे को, बस इतना था। यहां पर मुस्लिम जो शासक हैं वो ईरानी विधि अपना रहे हैं, और हमारे जो अशोक था, अशोक ने सर्वप्रथम भारत में राज्यत्व का सिद्धांत दिया था और उसने हिंदू विधि से राज्यत्व का सिद्धांत लागू किया था, और उनमें उदारवादिता थी, इनमें उदारवादिता नहीं है। केवल जलालुद्दीन खिलजी में उदारवादिता है। और कोई हो तो पूछ लो, वापस देख ले। रामचंद्र देव, रामचंद्र देव का भी दोस्तों एक पुत्र था शंकरदेव। शंकरदेव, और दोस्तों याद रखना, रामचंद्र देव क्या हुआ? परास्त हुआ। रामचंद्र देव क्या हुआ? परास्त हुआ। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की या जलालुद्दीन खिलजी की क्या हुई? जीत हुई। या मैं कह दूं अलाउद्दीन ने परास्त कर दिया किसको? रामचंद्र देव को। बिल्कुल, रामचंद्र देव को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के समय यह प्रमुख आक्रमण माना जाता है। कौन सा आक्रमण दोस्तों? देवगिरी का आक्रमण। बिल्कुल, देवगिरी। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की दोस्तों, ना जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी, जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की दीन ए वकूफ विभाग की। अब दीन ए वकूफ विभाग का कार्य क्या था? तो दोस्तों याद रख, व्यय का या खर्च का लेखा जोखा रखना था। दिए गए व्यय का या किए गए व्यय का या खर्च का लेखा जोखा रखना। पूजा मैडम, अब आपको मानना तो यही पड़ेगा, ठीक है। अशोक ने दिया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं और आपको बता दूंगा, कोई नहीं। वैसे अशोक ने दिया था, आप टेंशन ना करें। इधर देख लें, अरे पूजा जी, राज्यत्व के सिद्धांत, मेरी बात सुनिए आप लोग। राज्य शासकों ने दिए, सबने अपने अपने दिए, लेकिन बात यह है कि सर्वप्रथम जो दिया था ना, वो अशोक ने दिया था। बिल्कुल अशोक ने दिया था, आप टेंशन ना लें। महेंद्र, अच्छा ऐसा करो, आप लोग आज क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। हाँ, मैं दिए दीन ए वकूफ विभाग की और कार्य है किए गए व्यय या खर्च का लेखा जोखा रखना, ठीक है। हो तो बाकी अपन कल पढ़ेंगे, पूछ लीजिए, आज क्वेश्चन नहीं लग पाए
प्रमुख विरोधी, जहां से अपन ने जो विरोधी था सीदी मौला आदमी, ये विरोधी रहे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। और दोस्तों एक किसली खान को मलिक छज्जू के नाम से भी जाना जाता है, मलिक छज्जू। समझें दोस्तों इस बात को, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में 5 प्रमुख विरोधी रहे हैं, जिनमें सीदी मौला, किसली खान, ताजुद्दीन कूची। सीदी मौला, किसली खान, ताजुद्दीन कूची। सीदी मौला एकमात्र ऐसा विरोधी रहा है जिस पर जलालुद्दीन को एक जबरदस्त गुस्सा आया और इसको हाथियों के पैरों तले को चलवाया, हाथियों के पैरों तले को चलवाया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाया किसको दोस्तों? सीदी मौला को, एकमात्र विरोधी जिसको मृत्यु दंड दिया इन्होंने। दोस्तों सबको गुड इवनिंग, और अब आप पढ़ लीजिए बिल्कुल। आगे देखें, सीदी मौला को हाथियों के पैरों तले कुचलवाया, इस पर सबसे ज्यादा नाराज था कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसली खान या मलिक छज्जू की मैं अपन बात कर लें दोस्तों, याद रखना ये इक्तेदार था। ऐसा करते हैं, कुछ यहां से पढ़ते हैं, कुछ लाइनें और जोड़ लेते हैं इनके बारे में। ये इक्तेदार था, कड़ा मनिकपुर का, कड़ा मनिकपुर का क्या था दोस्तों? ये इक्तेदार था, ठीक है। और इसने जबरदस्त विरोध किया किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। लेकिन फिर भी किसली खान या मलिक छज्जू को जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी, जे के मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने माफ कर दिया, माफ कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, कड़ा मानिकपुर का इक्तेदार था, सूबेदार था कौन? किसली खान या मलिक छज्जू। लेकिन माफ तो किया है, लेकिन पद से भी हटा दिया है। और जो ताजुद्दीन कूची है दोस्तों, ये जो व्यक्ति था, यह किसी समय 40सा का हिस्सा रहा था। ये वही गुलाम 40सा थी दोस्तों जिसका गठन, यह किसी समय 40सा का हिस्सा रहा था। ये वही 40सा थी जिसका गठन किसी समय में इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और दोस्तों याद रखना आप लोग, इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था गुलाम 40सा का, और इसको खत्म किया या इसका समापन किया बलबन ने। इसी 40सा का सदस्य रहा था कौन दोस्तों? ताजुद्दीन कूची। और ताजुद्दीन कूची के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, ये वही ताजुद्दीन कूची हैं जिन्होंने रणथंबोर मारने का प्रयास किया। ध्यान रखना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक अभियान पर जाएगा जो राजपूताना में रणथंबोर पर होगा। उस समय साथ में जलालुद्दीन खिलजी के में ताजुद्दीन कूची जाएगा, और ताजुद्दीन जो कूची होगा ये दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी को मारने की कोशिश करेगा या प्लानिंग करेगा। इस बात का पता चल जाएगा जलालुद्दीन खिलजी को, और जलालुद्दीन खिलजी इसको पहले ही अपनी सेवा से बाहर कर देगा। आगे अपन बात करें, कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद यूपी में है। बिल्कुल, ये संदीप कुमार राजपूत जी, बिल्कुल सर, ये कड़ा मानिकपुर जो है वो इलाहाबाद में है। धन्यवाद सुनील राज बयाना, जो भी है सर। आगे अपन टॉपिक की बात करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। 3 प्रमुख विरोधी रहे हैं इनके,
और उन 3 प्रमुख विरोधियों की मैं बातें कर लूं दोस्तों, तो वो सीदी मौला, किसली खान, जिनको मलिक छज्जू कहा गया है, ताजुद्दीन कूची। आप एक बात याद रखना दोस्तों, थोड़ा इस वीडियो को शेयर किया करो, आप लोग शेयर नहीं करते हो तो मजा नहीं आता है। सीदी मौला हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया। किसली खान या मलिक छज्जू इक्तेदार था कड़ा मानिकपुर का, जो कि जेके ने माफ कर दिया, जलालुद्दीन खिलजी ने। ताजुद्दीन कूची है किसी समय चालीसा का हिस्सा रहा। रणथंभौर अभियान के दौरान सुल्तान को मारने का क्या किया इसने, प्रयास किया। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए दोस्तों, एक बात बोली, जलालुद्दीन खिलजी का एक विरोधी था मलिक छज्जू। मलिक छज्जू इख्तियार था कड़ा मानिकपुर का, और उसको माफ तो किया लेकिन उसको गद्दी से भी हटा दिया। तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का नया सूबेदार नियुक्त किया। नया सूबेदार नियुक्त किया अलाउद्दीन खिलजी को या गुरास्प को। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को सर्वप्रथम कड़ा मानिकपुर का सूबेदार क्या कर दिया है, नियुक्त कर दिया है। ये कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद यूपी के पास इलाहाबाद के पास पड़ता है, यूपी में। आगे अपन बात करें दोस्तों, सारे के सारे इसको एक बार शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भाई नया सूबेदार बन गया अलाउद्दीन खिलजी, और इसी समय जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में प्रथम दक्षिण भारत पर अभियान करेगा, आक्रमण करेगा अलाउद्दीन खिलजी, जो मैं आपको करा चुका हूं रामचंद्र देव नाम के देवगिरी के शासक पर। ठीक है, जबरदस्त जीत होगी, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करेगा, लूटेगा। और अलाउद्दीन खिलजी, एक बात सबसे बड़ी बात आप याद रखना दोस्तों, बिल्कुल शेयर करें इसको, कड़ा मानिकपुर का नया सूबेदार नियुक्त किया है अलाउद्दीन खिलजी को। बोलो रे किसको किया है, अलाउद्दीन खिलजी को। कड़ा मानिकपुर का नया सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी बना। और ये दोस्तों याद रखना, यहीं पर अपन एक मिनट के लिए एक चीज रोक देते हैं दोस्तों। हुआ क्या है कि इसी समय जलालुद्दीन खिलजी, अभी दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी शासक बना है दिल्ली सल्तनत का, और जलालुद्दीन खिलजी के विरोध में उतरेगा कौन दोस्तों, हमीर देव चौहान, राजस्थान का सुपर शानदार जबरदस्त एक दोस्तों कौन होगा, शासक होगा, जो कि विरोध में उतरेगा। मेरी एक बात समझे, ठीक है, अपन एक बार बात करते हैं। हुआ क्या है दोस्तों, एक बार बस कंसेप्ट समझे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अपन बातें कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, यहां दोस्तों गौरी है, गौरी का गुलाम कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक बात मेरी ढंग से समझना आप, हमें थोड़ा रणथंभौर को समझने से पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। मोहम्मद गौरी का गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे अजमेर का एक चौहान शासक हुआ, मैं